नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता, आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। साथियों, बताते चलें कि यदि बिहार शिक्षक भर्ती 2025 की मित्रों आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 या ए स्टेट फेज 3 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि वर्ग 9 to 10 या 11 to 12 के मित्रों म्यूजिक के क्षेत्र में मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर के माध्यम से आप साथियों हमसे कांटेक्ट करें। आपको भरपूर मित्रों पैकेज के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट 100% हो सके। साथियों, बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि झावेरी बहनें संख्या में कितनी हैं। मतलब कहने का मतलब है साथियों कि झावेरी बहनें की कुल संख्या कितनी है। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। साथियों, फट से बताइए कि झावेरी बहनों की कुल संख्या कितनी है। मित्रों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं, अतः आप ज़रूर बताइए कि झावेरी बहनों की कुल संख्या कितनी है। मित्रों, बताते चले कि झावेरी बहनों की कुल संख्या मित्रों 4 है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। झावेरी बहनें नृत्य की किस शैली में दक्ष हैं। ए में आपका कथकली, बी में मणिपुरी, सी में कथक, डी में आपका ओडिसी है। साथियों, फट से बताइए कि झावेरी बहनें नृत्य की किस शैली में दक्ष हैं। मित्रों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है और सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के मद्देनजर देखते हुए साथियों तैयार किया गया है, अतः आप जरूर बताइए कि झावेरी बहनें नृत्य की किस शैली में दक्ष हैं। तो मित्रों, बताते चलें कि झावेरी बहने का जो संबंध है मणिपुरी नृत्य से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नहीं मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है। निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है। ए में आपका गौरी शंकर है, बी में सितारा देवी है, सी में संयुक्ता पनिग्राही है और डी में मित्रों आपका कनक रेले है। साथियों, फट से बताइए कि निम्न में से कथकली नृत्य के कलाकार कौन हैं। तो मित्रों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है और सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 ए स्टेट, ईएमआरएस, डीएसएसबी, नेट, केवीएस के मित्रों तैयारी करना चाहते हैं, तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति हेल्पफुल है। अतः कथकली नृत्य के प्रमुख कलाकार इसमें से कौन है। तो मित्रों, बताते चले कि कनक रेले का संबंध मित्रों कथकली से है। क से कनकली, कनक रेले, और क से कथकली, मतलब क की तुलना क से कर दीजिए, याद रहेगा। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे हम लोग। कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं। साथियों, फट से बताइए कि कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं। ए में आपका भरतनाट्यम है, बी में ओडिसी है, सी में कथक है, डी में आपका कथकली है। साथियों, फटाफट बताइए कि कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा मित्रों हो जाएगा कृष्णन कुट्टी का जो मित्रों संबंध है कथकली से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अच्छन महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं। अच्छन महाराज का संबंध किस शैली नृत्य से मित्रों, फट से बताइए। ए में आपका कथक है, बी में कथकली है, सी में भारतनाट्यम है, डी में आपका ओडिसी है। साथियों, फट से बताइए कि अच्छन महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अच्छन महाराज का जो संबंध है मित्रों कथक से है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एप्पल क्या साथियों, सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि संयुक्ता पनिग्राही किस शैली का नृत्य करती हैं। ए में आपका कथक है, बी में ओडिसी है, सी में मणिपुरी है, डी में आपका कथकली है। साथियों, फट से बताइए कि संयुक्ता पनिग्राही किस शैली का नृत्य करती हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा कि संयुक्ता पनिग्राही किस शैली का नृत्य करती हैं साथियों, तो ओडिसी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। बिरजू महाराज संगीत के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नृत्य है, गायन है, वादन है और शास्त्र पक्ष है।
साथियों फट से बताइए कि बिरजू महाराज संगीत के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि साथियों अति महत्वपूर्ण और एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिरजू महाराज मित्रों आपको जो जुड़े हुए हैं इनका संबंध साथियों नृत्य से। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैली का पूर्ण अध्ययन किया। ए में आपका सितारा देवी, बी में आपका रीता देवी, सी में है गंगूबाई हंगल, डी में मित्रों शरण रानी। साथियों फट से बताइए कि निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैली का पूर्ण अध्ययन किया। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर जो मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीता देवी। कौन देवी, रीता देवी। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सितार एवं सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया। फट से बताइए कि सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया। ए में आपका अमृत सेन है, बी में पंडित रविशंकर है, सी में इमादत खां है, डी में आपका गोपाल मिश्र है। साथियों फट से बताइए कि सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमादत खां, ऑप्शन नंबर सी, इमादत खां। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण हैं। फट से साथियों बताइए कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण हैं। ए में आपका गायन है, बी में वादन है, सी में नृत्य है, डी में आपका शास्त्र है। साथियों फट से बताइए कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब गायन मित्रों हमारा क्या है, सही है। नहीं, गायन क्या है, सही है साथियों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से खेल करेंगे। कंठे महाराज कौन सा आवाज बजाते हैं। फट से मित्रों बताइए कि कंठे महाराज कौन सा आवाज बजाते हैं। ए में बनारस बाज है, बी में पंजाब है, सी में रामपुर है, डी में आपको ग्वालियर है। साथियों फट से बताइए कंठे महाराज कौन सा आवाज बजाते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा कंठे महाराज जो है साथियों बनारस बाज बजाते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हैं। फटाफट मित्रों बताइए कि पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हैं। ए में आपका गायन है, बी में वादन है, सी में नृत्य है और डी में आपका शास्त्र है। साथियों फट से बताइए कि पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर जो मित्रों हमारा हो जाएगा पंडित समता प्रसाद जो मित्रों जुड़े हुए हैं वादन शैली से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, वादन। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रुक्मणी देवी अरुणेंडल का कौन सा नृत्य करती हैं। फट से मित्रों बताइए कि रुक्मिणी देवी अरुणेंडल कौन सा नृत्य करती हैं। ए में आपका उड़ीसी है, बी में कथक है, सी में कुचिपुड़ी होगा, सी में कुचिपुड़ी, डी में आपका भरतनाट्यम है। साथियों फट से बताइए कि रुक्मिणी देवी अरुणेंडल कौन सा नृत्य करती हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा मित्र हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणेंडल जो है साथियों बताते चलें कि भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मालविका सरुकाई किस शैली का नृत्य करती हैं। ए में आपका भरतनाट्यम है, बी में कुचिपुड़ी है, सी में उड़ीसी है, डी में आपका कथक है। साथियों फटाफट बताइए कि मालविका सरुकाई किस शैली का नृत्य करती हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और साथियों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों ज़रूर शेयर करें। मालविका सरुकाई किस शैली का नृत्य करती हैं।
तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर एपल क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, कथक नृत्य के कलाकार को पहचाने। फट से मित्रों बताइए, कथक नृत्य के कलाकार को पहचाने। उर्मिला नागर, रीति देवी, सोनल मानसी, वैजयंती माला। फट से मित्रों बताइए कि कथक नृत्य के कलाकार को पहचाने। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर जो मित्रों हमारा हो जाएगा कथक नृत्य के कलाकार जो इनमें से उर्मिला नागर हैं। कौन है, उर्मिला नागर। आपको ऑप्शन नंबर एपल क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्रुति बनर्जी किस शैली का नृत्य करती हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि श्रुति बनर्जी किस शैली का नृत्य करती हैं। ए में आपका भरतनाट्यम है, बी में उड़ीसी है, सी में मणिपुरी है, डी में आपका कथक है। साथियों फटाफट बताइए कि श्रुति बनर्जी किस शैली का नृत्य करती हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा श्रुति बनर्जी जो है मित्रों मणिपुरी। मणिपुरी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है, सही है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती हैं। फटाफट बताइए कि यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती हैं। ए में आपका उड़ीसी है, बी में कुचिपुड़ी है, सी में आपका मोहिनी अट्टम है, डी में आपका कथक है। साथियों फट से बताइए कि यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा मित्रों हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति मित्रों कुचिपुड़ी माने कच्चा पक्का सब नहीं, कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कौन से नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा है कि केलुचरण महापात्र के गुरु कौन थे। मित्रों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न ही है, इसलिए आप जरूर बताइए कि केलुचरण महापात्र के गुरु कौन थे। ए में आपका मोहन महापात्र, बी में है मायाउर राउत, सी में है रमणी रंजन और डी में आपका केसी महापात्र। साथियों फट से बताइए केलुचरण महापात्र के गुरु कौन थे। तो 19 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा केलुचरण महापात्र के गुरु कौन थे, तो मित्रों मोहन महापात्र। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। नहीं अगला प्रश्न साथियों, प्रतिमा बेदी किस शैली का नृत्य करती हैं। प्रतिमा बेदी किस शैली का नृत्य करती हैं। ए में आपका कुचिपुड़ी है, बी में कथक है, सी में भरतनाट्यम है और डी में आपका उड़ीसी है। साथियों फट से बताइए कि प्रतिमा बेदी किस शैली का नृत्य करती हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों प्रतिमा बेदी का जो मित्रों संबंध है उड़ीसी से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नहीं इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण पानिकर किस शैली का नृत्य करते थे। श्री कृष्ण पानिकर किस शैली का नृत्य करते थे। ए में आपका मोहिनी अट्टम, बी में है भरतनाट्यम, सी में है कथक, डी में आपका कथकली। साथियों फटाफट बताइए कि श्री कृष्ण पानिकर किस शैली का नृत्य करते थे। तो मित्रों बताते चलें कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि श्री कृष्ण पानिकर किस शैली का नृत्य करते थे। तो 21 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। नहीं अगला प्रश्न मित्रों, गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे। फट से मित्रों बताइए कि गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे। ए में आपका उड़ीसी है, बी में कथक है, सी में मोहिनी अट्टम है, डी में आपका कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी हो ठीक है। तो बताइए कि गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे। साथियों फटाफट बताइए। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग अपने जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ सकें। तो गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे। तो 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम। सी आंसर क्या है, सही है। नहीं इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं। फट से मित्रों बताइए कि मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं।
ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 4 है। फट से मित्रों बताइए कि मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा मित्रों, मणिपुरी नृत्य के कुल जैसे मित्रों 2 पहलू हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मणिपुरी नृत्य का लास्य किस पहलू के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी नृत्य का लास्य किस पहलू के लिए प्रसिद्ध है? ए में आपका है सुकुमारता के लिए, बी में है गंभीरता के लिए, सी में पराक्रम के लिए, डी में आपका है हास्य के लिए। फट से मित्रों बताइए कि मणिपुरी नृत्य का लास्य किस पहलू के लिए प्रसिद्ध है। तो 24 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा सुकुमारता के लिए। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नृत्य में वाचिक का क्या अर्थ है? फट से मित्रों बताइए कि नृत्य में वाचिक का क्या अर्थ है। ए में आपका शब्द या स्वर के माध्यम से भाव व्यक्त करना, बी में मित्रों प्रत्यंगों के संचालन से भाव व्यक्त करना, सी में है गीत गाना, डी में आपका है वाद्यों के बोल बोलना। साथियों फट से बताइए कि नृत्य में वाचिक का क्या अर्थ है। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, शब्द या स्वर के माध्यम से भाव व्यक्त करना। नहीं, इस प्रकार मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर एप्पल हमारा सही है। नहीं, देखिए जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे आप कमेंट्स में आंसर देना जरूर शुरू कर दिया कीजिए। यदि आप कमेंट्स में आंसर देने लगते हैं मित्रों तो 100% आपका रिजल्ट होगा। नहीं, अगला प्रश्न हमारा है रोमांच तथा अनुपात के माध्यम से सुख दुख व्यक्त करने को नृत्य में क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि रोमांच तथा अनुपात के माध्यम से सुख दुख व्यक्त करने को नृत्य में क्या कहते हैं? ए में आपका वाचिक है, बी में आंगिक है, सी में आहार्य है, डी में आपका सात्विक है। साथियों फट से बताइए कि रोमांच तथा अनुपात के माध्यम से सुख दुख व्यक्त करने को नृत्य में क्या कहते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों, उसे सात्विक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित हैं। फट से मित्रों बताइए कि नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित हैं। ए में आपका 7 है, बी में 9 है, सी में 4 है, डी में आपका 6 है। साथियों फट से बताइए कि नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित हैं। तो 27 का आंसर हमारा हो जाएगा। नाट्यशास्त्र में तो सप्त अध्याय बोला ही जाता है, अर्थात एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों कि भरतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है। फट से मित्रों बताइए कि भरतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है। ए में आपका जैथिस्वरम है, बी में आलारिपु है, सी में शब्दम है, डी में आपका वर्णम है। फट से बताइए कि भरतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा भरतनाट्यम का जो मित्रों आरंभ किया जाता है आलारिपु। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किसमें करते हैं। फट से मित्रों बताइए कि श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किसमें करते हैं। ए में आपका पद में, बी में वर्णम में, सी में तिलाना, डी में आपका शब्दम है। साथियों फट से बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किसमें करते हैं। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, पद में। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही देखिए डिस्प्ले पे हम आपको प्रश्न लाते हैं, आप पढ़ करके आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए। ठीक है, किस नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को अलग अलग से रंगा जाता है। फट से मित्रों बताइए किस नृत्य में पात्रों के मतलब जो कैरेक्टर निभाता है व्यक्ति उसके मुख्य को अलग अलग
मित्रों अलग अलग से रंगा जाता है, मतलब उसका मुखौटा अलग अलग कलर में तैयार किया जाता है। ए में आपका है कथक, बी में कुचिपुड़ी, सी में मणिपुरी, डी में आपका कथकली। साथियों फट से बताइए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। बहुत अच्छा। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कथकली। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। नहीं, एकदम कमेंट्स पर लूझल रही है। जैसे ही प्रश्न आता है कमेंट्स में आंसर देने के लिए एकदम टूट पड़ी, एकदम रुकने की जरूरत नहीं है, समझे। इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न हमारा है, किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को कला नामक शारीरिक संस्था में प्रवेश लेना पड़ता है। फट से मित्रों बताइए, किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को कला नामक शारीरिक संस्थान में प्रवेश लेना पड़ता है। ए में आपका मोहिनी अट्टम है, बी में कुचिपुड़ी है, सी में कथकली होगा, कथकली, ठीक है, कथकली, और डी में आपका उड़ीसी है। साथियों फट से बताइए कि किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को, मतलब स्टूडेंट को, जैसे कला नामक शारीरिक संस्थान में प्रवेश लेना पड़ता है। तो 31 नंबर प्रश्न के मित्रों सी नंबर ठीक है, कथकली आंसर आपका क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं। फट से मित्रों बताइए कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। साथियों फट से बताइए कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि कथक नृत्य के कुल जैसे मित्रों 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नृत्य के लखनऊ घराने के नींव किसके द्वारा की गई। फट से बताइए कि नृत्य के लखनऊ घराने के नींव किसके द्वारा की गई। ए में आपका है महाराज ठाकुर प्रसाद, बी में है नारायण प्रसाद, सी में है कलिका प्रसाद, डी में आपका शंभू महाराज। साथियों फट से बताइए कि नृत्य के लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा की गई। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि महाराज ठाकुर प्रसाद। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों कि मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन है। ए में आपका तांडव है, बी में गुरबाई है, सी में पंगुचल है, डी में आपका लाई हरोबा है। साथियों फट से बताइए कि मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो है, इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा लाई हरोबा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है, लाई हरोबा। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली में बंधा है। फट से मित्रों बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली में बंधा है। ए में आपका कथकली है, बी में मणिपुरी है, सी में कथक है, डी में आपका उड़ीसी है। साथियों फट से बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा जो मित्रों नाटक है किस नृत्य शैली में बंधा हुआ है। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी मित्रों हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नृत्य में विभिन्न भावों तथा अभिनय को करने के बाद, ठीक है, जब नर्तक अपनी मूल स्थिति में आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि जब नृत्य में विभिन्न भावों तथा अभिनय को करने के बाद जब नर्तक अपनी मूल स्थिति में आ जाता है तो उसे उस स्थिति को क्या कहते हैं। फट से बताइए। ए में पदम, बी में लहरा, सी में हस्तक, डी में अदा।
फट से मित्रों बताइए कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 36 मतलब 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों उसको बोलते हैं हम लोग हस्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्तक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं, 37 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? ठीक है, पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? ए में आपका तत्कार है, बी में आमद है, सी में पठंत है, डी में आपका कवित है। मित्रों फट से बताइए कि पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा तत्कार। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है। भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है? ए में आपका निकास, बी में अदा, सी में सुंदरता, डी में आपका परण है। मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा दी गई है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अदा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, कि भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है, तो अदा की संज्ञा है। मित्रों 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में क्या शब्द मिलता है? फट से बताइए कि अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में क्या शब्द मिलता है। ए में आपका अदा है, बी में ताम्र है, सी में रति है, डी में हेल्लो है। फट से मित्रों बताइए कि अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में क्या शब्द मिलता है। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा हेल्लो, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों 40 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे मित्रों स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग निरंतर में आगे की ओर बढ़ सके। नहीं, वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश हो वह क्या कहलाती है? बहुत ही मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश हो वह क्या कहलाती है। तो 40 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत तोड़ा। संगीत तोड़ा, ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में बारीकी से जरूर दीजिए कि 16पा स्वर लिपि पद्धति में षडज को क्या कहते हैं। ठीक है, 16पा स्वर लिपि पद्धति में षडज को क्या कहते हैं। ए में आपका डो है, बी में फा है, सी में सी है, डी में आपका मी है। फट से मित्रों बताइए कि 16पा स्वर लिपि पद्धति में षडज को क्या कहते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि 16पा स्वर लिपि पद्धति को षडज में क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, डो कहते हैं। क्या कहते हैं? डो कहते हैं। इस प्रकार मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करके मित्रों आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। जितने भी हमारे मित्र और हमारे साथ अभी क्लास में जुड़े हुए थे इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद और लगातार इसी तरीक़ा से क्लास को ज्वाइन करते रहिए और निरंतर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहिए। यदि साथियों ये स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि मित्रों आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। अतः मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। एक बार प्रेम से और फुल एनर्जी के साथ बोलिए भारत माता की जय।